किडनैप होते होते सर बच गए। बिजनेसमैन को किडनैप कर ले। कल वो आपको किडनैप करने की सोच रहे थे। तो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ फॉरेन में। स्क्रैप में भी फ्रॉड होता है, स्क्रैप में भी किडनैपिंग होती है। लोग इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि मैं फॉरेन से काम करूंगा। होगा हजारों टन स्क्रैप। हजारों किलोमीटर दूर आपको कहां से बायर मिलेगा, कहां से सेलर मिलेगा, और सर के पास वो सारा एक्सपीरियंस। कैसे फ्रॉड हुआ इंडिया में, बताइए कुछ। इंडिया में जैसे फ्रॉड होते हैं, स्क्रैप में भी फ्रॉड होता है। इस बिजनेस में पैसा बहुत इजी मनी होने की वजह से इसमें स्कैमर्स घुस जाते हैं। तो आपको अपने पैसे की जिम्मेवारी खुद ही लेनी चाहिए। रोज 50 से 100 करोड़ का घोटाला, लेकिन स्क्रैप में भी किडनैपिंग होती है। वो पूरा अनुभव हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। राहुल जी। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है, और हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। अशोक सर के जो भाई हैं, जो फैमिली मेंबर है, वो वहां चाइना में है, और उनके एसोसिएट्स ऑफिस भी हैं। अशोक सर के भी एसोसिएट्स ऑफिस है। वहां से वो लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज में भी। तो बहुत वीडियो मस्त होने वाली है, इस वीडियो की पूरी देखना। और मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ फॉरेन में, क्योंकि क्या होता है आप लोग इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि मैं फॉरेन से काम करूंगा, बट एक्चुअल में आप ये देखो, यहां से हजारों किलोमीटर दूर आपको कहां से बायर मिलेगा, कहां से सेलर मिलेगा, और सर के पास वो सारा एक्सपीरियंस है। और कैसे फ्रॉड हुआ, एक बार सर ने किडनैप होते होते सर बच गए। तो वो पूरा एक बारी सर इंसिडेंट बताइए। सबसे पहले वही किडनैपिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मैं कंट्री का नाम लेना चाहिए। नहीं सर, आप बिल्कुल खुल के बोलिए, क्योंकि ये हमारी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल हमें ऐसे देखती है जैसे आप उनका फैमिली मेंबर हो। ठीक है, क्योंकि आपको ही एक गुरु मानती है वो, और आपको ही एक पूरा अपना सब कुछ मानती है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। इसमें कंट्री, किसी भी कंट्री में कुछ भी हो सकता है। मैं जमाइका में था एक बार। अच्छा, जमाइका में, पहली वेस्ट बार गया इंडीज था में? जमाइका, वेस्ट इंडीज में, ओके, कैरिबियन कंट्री ठीक है। तो वहां मैं जाकर और घूम रहा था, स्क्रैप यार्ड्स में जा रहा हाँ था, जी। घूम रहा था। तो वहां से एक मेरे दोस्त थे, वो उस शाम को मेरे सर पास पूरा आए। खुल के बताइए, हाँ, वीडियो में ऑडियंस देख रही है। मैं स्क्रैप यार्ड्स में जा जाके अपने कार्ड्स एक्सचेंज कर रहा था, जी जो जी हर जी कोई करता है। जी। तो रात को वो आए मेरे पास होटल में। कौन आए? जो मेरे एक दोस्त थे, इंडिया के दोस्त वहां रहते थे। अच्छा, तब तक मैं उनसे मिला नहीं था, और केवल फोन पे बात की थी मैंने उनसे। ओके। तो आकर उन्होंने बोला, गुप्ता जी आप जो घूम रहे हो तो बड़ा रिस्की है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन को किडनैप कर लेते हैं। हाँ। तो कल मेरे पास खबर आई है, आज ही खबर आई है। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ, आपको? उन्होंने कहा। ओके। मेरा कार्ड उन्होंने दिया मेरे हाथ में, ओके। जो मैंने किसी को दिया होगा। हाँ बिल्कुल। तो उनका ये कार्ड मेरे पास आ गया है। ये उन्हीं से आया है जो किडनैपिंग ग्रुप है। कल वो आपको किडनैप करने की सोच रहे थे। तो मैंने उनको समझाया, बताया। मैंने उनको ये कहा कि आप बिजनेसमैन नहीं है, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। ओके, आपको कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे बारे में किडनैप वालों को बताया। तो तब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा कि हम इसको किडनैप की लिस्ट से बाहर कर देते हैं। उन्होंने कहा अगर आप इनको किडनैप करोगे हाँ। तो $10 भी नहीं मिलने हैं। ओके। और आप इंटरनेशनल तकलीफ में आ जाओगे, वो अलग है, क्योंकि ही इज नॉट ए बिजनेसमैन। ये जर्नलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट के सपोर्ट में होती है वो गवर्नमेंट। मीडिया के अगेंस्ट हो जाता है। हाँ। ऐसे मैं बचा। तो दिस पर इससे आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हजारों में, लाखों में होता है ऐसा। तो लेकिन जस्ट आपने कहा तो मैंने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। और सर इंडिया में बताइए कुछ, इंडिया में जैसे फ्रॉड होते हैं। देखिए, फ्रॉड वाले लोग तो भरे पड़े हैं, और क्योंकि इस बिजनेस में पैसा बहुत है, इजी मनी है। इतना मुश्किल नहीं है। कोई फैक्ट्री लगा के कमाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन शिप करके करता है। इसमें बहुत आसानी से स्क्रैप मिल जाता है, बिक भी जाता है, मिल भी जाता है। तो इजी मनी होने की वजह से इसमें स्कैमर्स घुस जाते हैं, ठग लोग घुस जाते हैं। और जो पैसा लेके माल नहीं देते, जो नए लोग हैं वो उसमें फंस जाते हैं कि वो उनको दिखा देते हैं कोई फैक्ट्री अच्छी चलती हुई, और कहते हैं ये स्क्रैप होने वाली है, विजिट करा देते हैं, और फिर कहते हैं कि एडवांस दे दो, ये जो है ये 15-20 करोड़ की फैक्ट्री आपको 5 करोड़ में मिल जाएगी। ऐसे लोगों को वो बीच में ठगी करने के लिए चांस में ले लेते हैं।
तो ये हर बिजनेस में होता है, अब ज्वेलरी में अच्छा, होता एक है। एक्सपीरियंस और आपका चाहिए सर, जी जी। जो अफ्रीका में निर्मल जी के साथ हुआ था। वो, हाँ, वो आप सारी आज एक्सपीरियंस में बना रहे हैं एक्सपीरियंस क्या? पे बना रहे हैं सर पूरी वीडियो। हम निर्मल जी के साथ हम गए घाना में। मैं निर्मल जी बताया तो वेस्ट कौन है? अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में सर के बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने सर से काम सीखा और वो सर को बहुत गुरु मानते हैं, और वो कहीं भी कोई नया काम करते हैं तो सर को स्पेशल रखते हैं। दूसरी बात, निर्मल जी की वीडियो भी आ जाएगी, ऑडियो भी आ जाएगी, और अशोक सर के साथ वो 3-4 कंट्रीज में घूमे हुए हैं। जी सर प्लीज। बिल्कुल, उनके साथ हम घाना गए थे। वेस्ट अफ्रीका का बहुत अच्छा देश है। तो वहाँ हम लोग स्क्रैप के लिए घूम रहे थे। मैं फोटो भी डाल दूंगा इसमें, मेरे पास फोटो भी है आपकी। बिल्कुल, सो नाइस। तो वहाँ हम घूम रहे थे, तो घूमते घूमते बात करते करते डिफरेंट डिफरेंट लोगों से एक जगह वो ले गए हम, एक प्रिंटिंग फैक्ट्री थी, बहुत पुरानी और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसके अंदर होगा हजारों टन स्क्रैप, और वो उन्होंने दिखाई और कहा भाई ये बिकने के लिए है, तो आप इसमें एडवांस हमें दे दीजिए, जो प्रोसीजर होता है। तो हमने कहा देख ही लिया है सब कुछ, सब हर चीज देख ली है, तो हम एडवांस देने जा ही रहे थे कि हमने कहा हम अभी खाना खा के आते हैं। तो मेरे एक दोस्त अफ्रीका में, मेरे जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनके वो दोस्त थे जो घाना में रहते थे। उसने मेरे हिसाब से वो कंजूसी कर दी, अगर वही खाना खिलाया था तो आप सही बात है सर, तो शायद वही पैसे देते। तो उस दौरान हम गए और हमने कहा कि उससे बात हुई है, हमारी फाइनल हुई है। हाँ। और तो उसने ये कहा, मिस्टर गॉडविन है उनका नाम, तो उन्होंने कहा रुकिए मिस्टर गुप्ता, स्टॉप फॉर ए मोमेंट, लेट मी चेक। तो पहली बार उन्होंने जो वर्ड बोला, डू डेलिजेंस, लेट मी डू डेलिजेंस। ओके, उन्होंने बोला तब, तो उससे पहले मैंने वर्ड सुना ही नहीं था, डू डेलिजेंस। तो उन्होंने उसका नाम और फोन नंबर पूछा मुझसे, और फोन उठा के किसी को बोला, बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ये इसका जरा पता करो। और हम वहाँ खाना वाना खा रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, तो तभी फिर फोन आया, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े ठग हैं यहाँ के। जो माल दे रहे थे आपको, जो माल हमें देने वाले थे, जिनको हम पैसा देने वाले थे, उनकी रिपोर्ट बैठे बैठे, क्योंकि वो एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था उस शहर का, तो उसने तो मतलब हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट में पता करके हमको बता दिया, और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने का माल लेने वाले थे आप? हम करीब 3-4 करोड़ का लेने वाले थे, पूरी फैक्ट्री का माल। हाँ, फैक्ट्री उठा रहे थे। तो मैं सबको ये कहूंगा इस एग्जाम्पल से कि जब भी किसी को विदेश में पैसा दें या देने की बात करें, उसको पूरा चेक करें। हम सब कुछ जानते हुए भी हम चेक नहीं कर रहे थे उसको। बिल्कुल। तो ये हमारी गलती थी। तो और चेक करने के तरीके हम स्टार्टअप इंडिया के आने वाली वीडियोस में, या आपके वेबिनार होते हैं, या जो आपके साथ हैंड होल्डिंग लेते हैं, हम उनको बता, क्योंकि ये कोई तरीके पे, अगर आपको चेक करना है, मैं सीरियसली आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना, हमारा ऊपर नंबर दे रखा है, आप हमारी टीम को कॉल करो, उनको बोलो हमारा फ्री जो हमारा लिंक है, सेशन का लिंक है, वो मांग लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक देंगी, बट आपको कॉल करके उनसे मांगना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपको कभी भी किसी को पैसा देना है तो आप पहले अशोक सर से रेफरेंस ले लो, आप दो मत दो, वो आपकी इच्छा है, बट आप एक बारी सर से डू डिलिजेंस करा लो बाहर की कंट्री। उसके तरीके होते हैं कि कैसे पता करना है। ऐसे दुनिया भर में काम हो रहा है, तो सब तो चोर नहीं है, लेकिन रोज बहुत पैसा जा भी रहा है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार का काम है कि जो इंडिया से पैसा बाहर भेज रहा है, उसको जो भोले भाले लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज में बच्चों के लिए पैसा भेज देते हैं, बिल्कुल, कि भाई उनका कोर्स पढ़ाई के लिए, हाँ, तो गलत लोगों को भेज देते हैं। तो ये सरकार का काम है कि अपने देशवासियों की सुरक्षा, पैसे की सुरक्षा। अब तो सर रिंगटोन भी आ गई इतनी सारी, हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे किसी को कॉल करते हैं तो रिंगटोन आती है। हमारा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो एक सरकारी मामला है। हाँ जी, तो आपको अपने पैसे की जिम्मेवारी खुद ही लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको जिम्मेवारी। तो इसके लिए आप बहुत सारे तरीके हैं। तो कम से कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप किसी को पैसा देने से पहले जरूर से कंफर्म करें कि वो सही आदमी है। उसके बहुत तरीके होते हैं, आप यहाँ बैठे भी पता कर सकते हैं, वहां जाकर भी पता कर सकते हैं, और बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां, और मैं तो मुझे अंदाजा है जिस हिसाब से काम हो रहा है कि हर रोज
50 से 100 करोड़ रुपए का घोटाला हर रोज हर रोज 50 से 100 करोड़ का घोटाला। लेकिन इसका कोई अभी तक कोई डाटा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हो रहा है। तो आप जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम इसमें बचे। आपको डराने का मतलब नहीं है, कम से कम ये सावधानी रखें। और सावधानी के तौर पे जो लोग ये देख रहे हैं वो नेचुरली वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़ चुके हैं, वो इनसे मालूम कर सकते हैं कि कैसे चेक करें। तो बहुत अच्छा राहुल जी, आपने प्रोग्राम बनाकर एक कॉन्शियसनेस पैदा कर रहे हैं कि लोगों को और बचा रहे हैं, कि धोखे से बचा रहे हैं, जो कि इस बिजनेस में आम है। बिल्कुल, किसी भी बिजनेस में धोखा होता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्योंकि बाहर चला जाता है पैसा, तो इंडिया में ही लाना मुश्किल होता है, धोखा हो जाए। पड़ोसी ले ले तो सर पड़ोसी नहीं देता, तो बाहर से आना तो बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो अच्छा है पहले से ही सावधानी रखें। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और मेरी ऑडियंस से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, लिंक ले लेना आप, अगर आपको चाहे इंपोर्ट करना हो चाहे एक्सपोर्ट करना हो, तो रिक्वेस्ट है आपसे पूरा लिंक लेना, मैम से कॉल करके और बोल देना चाहे राहुल जी ने बोला है लिंक लेने के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक दे देगी। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।